Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and safe. Today's our topic is application writing. आज हम application writing सीखेंगे. आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि application writing हम क्यों करते हैं, ठीक है, हम application क्यों लिखते हैं. Application basically write हम करते हैं किसी से formal request के लिए, जब हमने किसी से permission लेनी होती है अपने किसी formal काम के लिए, ठीक है. So our objective is after this lecture student will able to write an effective application. क्योंकि हमारा बॉडी पैराग्राफ चेंज होता है एप्लीकेशन राइटिंग में, हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहती है, ठीक है. वो भी इसलिए चेंज होता है बिकॉज हमारी रीज़न चेंज होती है. हम डिफरेंट रीजंस के लिए हम अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, हमें लीव चाहिए होती है डिफरेंट सिचुएशंस एंड रीजंस के लिए, ठीक है. Let's move toward the topic. Today's topic is write an application to your principal for sick leave. आपने अपने स्कूल प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, आपको बुखार है और आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है. तो एप्लीकेशन स्टार्ट हम करते हैं द प्रिंसिपल से, ठीक है, क्योंकि हमने अपना उस बंदे को एड्रेस करना होता है जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, और हम द प्रिंसिपल के बाद कॉमा पुट करते हैं. आपने पंक्चुएशन मार्क्स को याद रखना है कि हम किस जगह पर कॉमा या किस जगह पर फुल स्टॉप पुट करते हैं, बिकॉज पेपर्स में इनके मार्क्स होते हैं, ठीक है. आफ्टर राइटिंग प्रिंसिपल हम अपने स्कूल का नेम लिखते हैं, ठीक है, कि हम जिस इदारे में काम कर रहे हैं या हम जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसका हम नेम लिखते हैं. उसके बाद हमारा सिटी नेम आता है जो कि है फैसलाबाद, ठीक है. और जब आपने जन्यूट इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज लिख लिया तो उसके बाद भी हम कॉमा पुट करते हैं, और फैसलाबाद लिखने के बाद हम फुल स्टॉप पुट करते हैं. ये पैटर्न आपने याद रखना है. हम फैसलाबाद को कॉलेज के साथ कुछ नहीं करते हैं, उसको हम अलग नीचे लाइन पे लिखते हैं. पहले हमारा द प्रिंसिपल, देन जन्यूट इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज मतलब अपने इदारे का नेम, और उसके बाद हमारे सिटी का नेम. उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट कि हम किस मौजू पे अपना एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है. तो हमारी एप्लीकेशन का मौजू है सिक लीव एप्लीकेशन, ठीक है, कि आप बीमार हैं और उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए है, उसके लिए आप दरख्वास्त कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है. आपने हम्बली रिक्वेस्ट करनी होती है, सो हम अपनी चॉइस ऑफ वर्ड भी उसी के हिसाब से यूज़ करते हैं. सो हमने अपने प्रिंसिपल को एड्रेस करने के लिए लिखा है रिस्पेक्टेड मैडम, और रिस्पेक्टेड मैडम के बाद हम कॉमा पुट करते हैं. उसके बाद हम अपनी बॉडी पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं जिसमें हम अपनी रीज़न बताते हैं कि हमें क्यों छुट्टी चाहिए, ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं अपनी सैल्यूटेशन लाइन से, वो क्या है, विद हाई स्टीम इट इज स्टेटेड दैट, ठीक है, कि मैं बयान करता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, कि मैं सख्त बुखार में मुब्तला हूँ. एंड डॉक्टर एडवाइज मी, और डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है टू टेक कंप्लीट रेस्ट, कि मैं मुकम्मल रेस्ट करूँ फॉर 2 days. सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है. आपने अपनी रीज़न बतानी है एंड देन रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे छुट्टी दे दें, ठीक है. उसके बाद हम अपनी सैल्यूटेशन लाइन अपने एक और ऐड करेंगे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, ठीक है, कि हमने आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आपके इस तावन के. उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, आपका फर्माबरदार या आपकी फर्माबरदार, और हम योर्स ओबीडियंटली के बाद भी कॉमा पुट करते हैं, ठीक है. उसके बाद XYZ, XYZ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नेम, ठीक है. हम योर्स ओबीडियंटली के बाद अपना नेम लिख देते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम सेटिंग में बैठे होते हैं या अपने स्कूल क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हम अपना नेम नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम XYZ लिखते हैं, और XYZ लिखने के बाद हम फुल स्टॉप पुट करते हैं. एंड एट द लास्ट वी पुट द डेट, कि हम जिस डेट को एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट हमने पुट करनी होती है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. और आपको एप्लीकेशन राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क को याद रखना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, एंडिंग कैसे करनी है. आपने सेम सिमेट्री में लिखना है, मीन्स कि आपने द प्रिंसिपल जिस साइड से शुरू किया है आपका योर्स ओबीडियंटली भी उसी की सेम डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है. आप उसकी पोजीशन को अपोजिट साइड पे नहीं लिख सकते,
ٹھیک ہے. اور پنکچویشن مارکس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم پرنسپل کے بعد کیا پٹ کرتے ہیں, چنیوٹ اسلامی اسکول اینڈ کالج کے بعد مطلب اپنے انسٹیٹیوشن کے نیم کے بعد ہم کیا پٹ کرتے ہیں, اپنے شہر کے نیم کے بعد کیا پٹ کرتے ہیں, اپنے رسپیکٹڈ میڈم کے بعد کیا پٹ کرتے ہیں, یورز اوبیڈینٹلی کے بعد کیا پٹ کرنا ہے, اور ایکس وائی زی کے ساتھ. اور ڈیٹ کا پیٹرن ہم اپلیکیشن رائٹنگ میں, فارمل رائٹنگ میں یہ والا پیٹرن لکھتے ہیں. تو آپ اپنا جب اسکول کا کام کرتے ہیں تو آپ نے یہی پیٹرن کو یوز کرنا ہے اپنی ڈیٹ اینڈ ڈے کے لیے, اور یہی پیٹرن ہم نے اپلیکیشن میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور جب ہم اپنے لیٹر سیکھیں گے تو اس میں بھی ہم سیم پیٹرن کو یوز کریں گے, بیکاز اٹ از اے فارمل وے آف رائٹنگ ڈیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے, رائٹ دا اپلیکیشن آف سک لیو in your home in your workbook page number 68 and also learn it. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے اپنی ورک بک پہ, ٹھیک ہے, جہاں پر اس کی جگہ ہے 68 پیج نمبر پہ, اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.